नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंटरनेशनल काइट शॉप पे। तो दोस्तों, जैसे मैंने वादा किया था कि मैं मंजे और पतंगों से रिलेटेड आपके लिए नई से नई चीज़ लाता रहूँगा, और आज हमारे सामने जो शख्सियत बैठी है वो नाम की बिल्कुल मोहताज नहीं है। उनका बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा काम है, और इस बार हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ जुड़ें और हम लोग आपको इनकी सेवाएँ भी दें। तो इनका नाम है उस्ताद कल्लू खां साहब। तो कल्लू खां साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जयपुर में। तो आपको कैसा लगा जयपुर? आपको बेहतर अच्छा लगा। बहुत बढ़िया बात है। तो अपन कुछ टेक्निकल बातें करेंगे पतंग मंजों से रिलेटेड। तो अभी इस दौर के अंदर आप देख रहे होंगे किस तरह के मंजे ज़्यादातर लोग बाग डिमांडिंग में रखते हैं, या कैसे मंजे आप लोगों को लोगों को पसंद आते हैं? लोगों को मंजे असल में ये है कि लोग कुछ दरदरे मंजे चाहते हैं, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। और कुछ जो दूर लड़ाने वाले लोग होते हैं वो चाहते हैं कम धार का और फंस के मंजा जाए। तो खाला साहब, इसी में रोकते हुए कहूँगा, वो फंस के लड़ाने वाले का क्या कॉन्सेप्ट होता है, मतलब क्या चीज़ होती है? वो फंस के जब मंजा लड़ता है तो उसके फंसने वाला सिस्टम अलग डाला जाता है, हाँ, और जो तेज़ धार का और जो मंजा बनाया जाता है दरदरा जो तो इसका सामान थोड़ा अलग डाला जाता है। तो व्यूअर्स देखिए, खुद इतने बड़े जो उस्ताद हैं वो एक चीज़ आपको बता रहे हैं कि जो लंबे में डलता है वो मटेरियल डिफरेंट होता है, और जो छोटे पेजों के लिए डलता है वो मटेरियल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट में सिर्फ उस चीज़ में नहीं कि कोई चीज़ हटाई जाती है, बस कम ज़्यादा की जाती है उसी के अंदर, कि उस चीज़ को बढ़ा दिया जाता है और कुछ चीज़ों को कम कर दिया जाता है। अच्छा खां साहब, एक चीज़ बताइए कि आप बेहतरीन किस मंजे को इसमें से मानते हैं, कि कौन सा मंजा मतलब इनमें से बेहतरीन रहता है जो दोनों तरफा काम करते हैं? देखो, कुछ मंजे बनाने वाले हैं, वही मंजा अगर सही काम वाला बनाता है तो वो भी मंजा फांस के भी काटेगा और खींच के भी काटेगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि ये जो कह रहे हैं, मैं इस बात को आइडेंटिफाई करवा दूँ आप लोगों को कि जो गोलधार जो बनती है ना दोस्तों, उसमें अगर हल्का सा कांटा रहता है तो वो जहाँ तक है दोनों तरफ काटेगा। दोनों तरफ। इतना ही नहीं कि, और इन दिनों खान साहब जो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा चढ़े हुए जो पैटर्न के लोग बाग, क्योंकि पसंद इसलिए लोगों को कि रेंज छोटी होगी और 2 टुकड़े का पेज हो जाता है। 2 टुकड़ों के पेज लड़ा रहे हैं बस छोटे छोटे। अब उसकी एक खूबी ये भी होती है कि जैसे कि आपके अंदर ताकत है और कोई सामने वाला उम्र दराज लड़ा रहा है, तो उसके अंदर इतनी ताकत तो है नहीं कि नए खून वाली की जो वो खींच के ताकत से अपनी लड़ा ले, और आपके अंदर ताकत है ज़्यादा, नए उम्र के हिसाब से आपने 4 हाथ बढ़ती खींचे और वो खींच रहा 6 हाथ, तो 2 हाथ आपने बढ़ती खींचे, पतंग तुरंत कट जाएगी सामने वाले की। जो 8 हाथ खींचेगा वो 6 हाथ खींच रहा है, तो वहाँ तो उसकी कट नहीं है क्योंकि 2 हाथ खींच चुका वो पड़ती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये वजह होती है। ये वजह होती है। हाँ, सही। और उसका मतलब ये है कि जो आदमी फांस के लड़ा रहा है उसमें फिर ताकत का कोई काम नहीं रहता, उसमें हुनर का काम और जो का काम और तजुर्बा होता है, और जो कुछ उसके सामान अच्छे डले होते हैं फांसने वाले, फिर वो काम करता है। दोनों चीज़ें, तजुर्बा, फांसने वाला, और दोनों ये काम करते हैं। तो खान साहब, इसी बात को बना आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए फंस के पेज हो रहा है तो कुछ लोग कौवे छोड़ रहे होते हैं, कुछ लोग गोल फर में छोड़ रहे होते हैं। तो आप ये बताइए कि क्यों कौवे नहीं छोड़ने चाहिए और क्यों गोल फर में अच्छे काम करेंगे? देखो, कौवा जो है बड़ा राउंड लेता है। बिल्कुल सही बात करें। सुनिए दोस्तों, आप ये बात, कौवा बड़ा राउंड लेके चलता है वो ऐसे करके, और छोटे फरमे की पतंग जो होती है गोल फरमे की, वो छोटा राउंड लेती है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि जब कौवे का जब चक्कर होता है वो बड़ा घेरा बना रहा है, हाँ, जिसको राउंड कह रहे हैं ये, और जब अपन गोल फरमा सोच रहे हैं तो वो जो चक्की की जैसे फटाफट घूम के डोर पीते हुए आगे निकल रही है। हाँ। तो डोर जितना पिएगी उतनी सीधी रखेगी, तो बार बार लाम नहीं झूलेगा उसका। अच्छा खान साहब, ये बात तो अपनी ये होगी। अब मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा इसी इसमें, कि इन दिनों आपको क्या लग रहा है कि ये बारिश का इफेक्ट क्या ज़्यादा रहेगा क्या? मतलब ये जो दौर है इसमें क्या मंजे कम बनने के चांसेस हैं या और बनेंगे भी मंजे? ऐसा है कि जब बारिश होती है तो बारिश में काम रुक जाता है, और जब खुला मौसम होता है तो उसमें काम सही होता है। बारिश में ये होता है, जो हम मेहनत करते हैं, बारिश आ गई, हमारी कराई मेहनत पे पानी फट जाता है। तो ये तो है नहीं कि छत पड़ी भी है या कुछ पड़ी भी है, हमने दिन भर मेहनत करी और लड़का नहीं उतार पाया उसको, तो वो मांझा हमारा बेकार हो जाता है। उससे दुगनी तिगनी मेहनत होती है, लेकिन डोर वो काम बहुत करती है, वही लच्छी कहलाती है। लेकिन मसला ये है कि उसमें समझ लो छूटने वालों को जा पा जाता है, क्योंकि एक तो अब हम उसे सही करना है, धोना, फिर उसी को, और फिर धो के फिर उसे सही करके उसे बनाना है, तो उसमें कारीगर को जो है कोई लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि मेहनत हो जाती है, मेहनत होती है बहुत, और कारीगर जो है वो समझ लो एक किस्म का, ये समझ लो दबाव हो गया उसके ऊपर, मतलब कि उसको ज़बरदस्ती ही ये काम करना पड़ रहा है बिना।
अच्छा खान साहब, ये तो बहुत सी आपने बात बताई, मतलब लेकिन इसी मामले में एक अच्छी बात ये बता दी कि आपने लच्छी बनाने का भी आपने एक वो बता दी कि हाँ भाई, जो मंजा सुत्ते सुत्ते अगर मान लीजिए हो जाता है, बीच में बारिश आ जाती है, तो क्या होता है, बारिशों के तनावट की वजह से नसों तक उसमें शीशा बैठ जाता है, तो दोबारा उसका मंजा लगा जाता है। ठीक है खान साहब, अब मैं दूसरी आपसे इम्पोर्टेंट चीज़ पूछूंगा। बेहतरीन मंजर जो आपका मंजर है, बेहतरीन जो आप बनाते हैं, उसके अंदर आप किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बारीकियों पर ध्यान देते हैं या चेक करके रखते हैं, या ये चीज़ होनी चाहिए? देखो ये है कि जैसे वैसे तो सभी बेहतर बनाते हैं, और ये अपने अपने काम का तजुर्बा होता है कि आदमी कुछ इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हें कुछ तजुर्बा है तो तुम अपना कुछ इस्तेमाल कर रहा हो, मुझे कुछ और तजुर्बा है, मैं कुछ और इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, मैं अपने हिसाब से जब बनाता हूँ तो मैं अपना सामान लगा के बेहतर से बेहतर कोशिश यही करता हूँ कि सामने वाले को मज़ा आना चाहिए। भाई पैसे दे रहा है तो अगर उसे अच्छा माल मिलेगा, और जब लड़ेगा तो उसका दिल खुश होगा। सही बात कह रहे हो आप, और जब उसके पैसे का वो मज़ा ना ले पाए तो बेकार। सही बात है। अब मैं आपसे जो चीज़ पूछ रहा हूँ वो रिलेशन मतलब पतंगबाजी से तो है ही, आपको ऐसा क्या लगता है कि आने वाले टाइम पर क्या और भी मंजे के अंदर तब्दीली की जा सकती है, या इसका ये हाईएस्ट पॉइंट आ गया, यानी कि अब और कुछ भी बाकी रहा है? एक तो ये बात है कि इसका कारीगर अब कोई नया बच्चा सीख नहीं रहा। जैसे हम पहले के टाइम में, जैसे हमारे घर वालों ने लगा दिया, हम भेजना, हमें कोई स्कूल चाहिए था या कहीं भेजना था, तो उन्होंने कि चलो हटाओ भाई काम पे लगा दी। तो गरीबी का माहौल होता है, तो गरीबी में बच्चों को काम पे आदमी जल्दी चिपका देता है। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा वक्त लगा उसमें सीखने सिखाने में, तो आदमी को 2 पैसे मिलने लगे तो उसका गुजारा बसर जैसे भी तंगी हुई हाल में अपने चलने लगा उसका। अब वो बच्चा होके ये काम बरेली में ही कर सकता है, बाहर अगर जाएगा तो वो बरेली का ही कारीगर जाके कहीं भी काम करे। और वो सोचे कि जैसे कि ये मैं जाके बाहर काम कर लूँ तो काम बाहर है, लेकिन होंगे बरेली में कुछ काम तो है, बरेली की कारीगर होंगे, लेकिन बाकी कहीं के कारीगर ऐसा नहीं कि जाके कहीं भी हिंदुस्तान में कोने में या विदेश जाके काम करे, तो वो नहीं करेंगे। अच्छा, मैं इसी चीज़ में आगे भी कहूँगा कि देखिए आपने कहा कि जैसे ये ना, पर मैं इस चीज़ को दूसरी तरह से भी कहूँगा कि ये क्या हुनर का काम है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जाता है, लेकिन अब आप बोले आने वाली जनरेशन उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, क्योंकि इसमें मेहनत चाहता है। क्योंकि इसमें अब बच्चा सीखना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी वजह है कि इसमें एक तो ये काम बाहर नहीं है। जैसे कि बाहर का मतलब है, जिनने कोई काम सीखा तो हमने सोचा कि यार यहाँ हमें 500 मिल रहा है तो हम बाहर जाके 700 या 800 रुपये कमा लें। जी, तो उसमें ये कोई बाहर है ही नहीं, तो बरेली के बरेली में ही रहेगा। बिल्कुल। अब इसलिए लोग बच्चों को अपनी सिखा नहीं पाते, तो सिखाने भेजते ही नहीं। देखिए इसमें तो एक मेहनत चीज़ का काम आपने बहुत वो बात जो कही वो बिल्कुल सही है कि जो एटमॉस्फेयर करो या वातावरण जो वहाँ पे है बरेली में, वो कहीं और स्टेट में हो भी नहीं सकता। यहाँ पे एकदम तड़कती धूप है, यहाँ चटकने का लफड़ा है, क्योंकि हाथ देने से पहले ही वो सूख गया। और कई जगह ऐसी है कि जहाँ नमी इतनी है, वहाँ चिन्नी विन्नी में आप वैसे नहीं बना सकते। तो वो बरेली के ही जो आता है नैनीताल चौथी हवाएँ जो आ रही हैं, तो अब पुरवाई भी बता रहे थे। हाँ, आप ये बताइए, वो पुरवाई वाली बात रह गई थी अपनी। बढ़िया जो पतंग डोर पीते हुए उड़ती है, वो कौन सी हवा में सबसे ज़्यादा मतलब अच्छी उड़ती है? और वो डोर जब पीती है, अगर आपका तेज चल रहा है तो आपको देना चाहिए एक चुटकी पछियाव में, तो पछियाव में 4 चुटकी डोर निकल के जाती है। यानी कि आपने ये सोच रहे हो कि कम डोर दूँ, तो वो जब कम दे रहे हैं आप, तो अब वो 4 चुटकी मांग रही है पतंग, तो 2 चुटकी छोड़ रहे हैं तो वो 10 चुटकी भाग रही है। पुरवाई एक ऐसी हवा है कि एक तो उसमें डोर मुर्दार है और पछियाव में डोर नर हो जाती है, खड़ी हो जाती है। और कितनी अच्छी डोर हो, पुरवाई में नमी रहेगी। अपन किसी कारीगर का नाम नहीं लेंगे, सिर्फ आपको ये मंजा मैं थोड़ा सा ऐसे दिखा रहा हूँ ना, इसलिए कि आप ये बताएं कि ये जो मंजा है इसकी क्या खूबी है और आप में इसमें क्या चीज़ समझ में आती है आपको। अगर मान लीजिए मंजा नाम नहीं ले रहे ना किसी के कारीगर का है, ये आपको कैसा लगेगा मंजा और इसमें क्या कमी है, क्या चाहिए? देखिए, मैं किसी की बुराई तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मसला ये है कि हर कारीगर का अपना अपना तजुर्बा, अपना अपना काम का ढंग है कि वो कैसे बना रहा है। जान पूछ के वो अच्छी में अच्छी कोशिश यही कर रहा है कि मेरी डोर सामने वाले से जीत जाए। बिल्कुल सही है, हर कोई चाहेगा, हर कोई आजकल हर कोई यही चाहता है कि मेरा नाम हो, सबसे किसी हो। तो उससे क्या होता है, हर आदमी का अपना तजुर्बा। बिल्कुल।
और वो अपने तजुर्बे से बना नहीं देते आपने देखा होगा कि कैमरे के फेस पे मैं ऐसे नहीं लेके आऊँ, मैंने आपसे ये बोला कि अगर ये मंजा है जो मैं आपसे चीज़ पूछा हूँ, तो उसमें मान लीजिए ये तो सिर्फ एक मंजा कट के ही आया आपके पास, तो आप ये देख के बता सकते हो कि क्या इस मंजे के अंदर और कोई तब्दीली हो सकती है, ये भी एक लड़ने वाली कैटेगरी का मंजा है? देखो अब जो मंजा बन जाता है तो उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। सही बात है। ये ध्यान रखिए, जो बन गया वो बन गया। अब इतनी तब्दीली होगी कि तुम इसको धुलवाओ सुधवाओ तो वो अब उसमें कुछ भी तब्दीली कर दो। तो ये जो भैया बताना चाह रहे हैं कि भाई जो मंजा एक बार हो गया वो तैयार हो गया, आप लोगों को अच्छा मंजे से ही रिलेटेड अपना एक और क्वेश्चन, कितना डिपेंड करता है एक पेज काटना मंजे के ऊपर और आपके हुनर के ऊपर? कौन सी चीज़ ज़्यादा मायने रखती है इसके अंदर? तो मंजा अगर मान लें दोनों को खिलाड़ी को बराबर दे दिया तो आपका क्या मानना है कि कौन सा मंजा जीतेगा? देखो खिलाड़ी का मतलब ये है कि अगर सामने वाला खिलाड़ी भी अच्छा है, पतंग भी आपकी अच्छी है, जगह भी साइड है आपकी, जिसकी जगह साइड है और पतंग अच्छी है तो वो समझ लो और खिलाड़ी भी अच्छा है तो फिर वही पतंग काटेगा। उसके अंदर हुनर भी है कुछ, और जिसके अंदर हुनर कम है तो फिर समझ लो उसको कटना। अगर 9 सीखे को मैं क्योंकि लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं बेहतरीन से बेहतरीन इंडिया ऑल ओवर इंडिया का चैंपियन वाला मंजा दे दूँ, मगर है वो 9 सीखे, उसे नहीं आते पेज चलाने, तो वो और एक तजुर्बेकार इंसान को मैं आप पे नॉर्मल एक मंजा दे दूँ, तो कौन जीतेगा? कौन सा तजुर्बे वाला जीतेगा। तजुर्बा जीतेगा दोस्तों, क्योंकि मंजे की भी अपनी एक लिमिट है। वो अपने हुनर से काटेगा ना, फिर मंजा तो काम करेगा, लेकिन मसला है कि आपके अंदर एक हुनर है, तो आपको ये देखना है कि मतलब मुझे इसे किस रूप में लाना है। देखिए रुख की बातें करिए उन्होंने अभी आपको, कि रुख बिटाना चाहिए आपको, कि आपका किस रूप में जाना चाहिए, कि मैं इसको किस रूप में ले जाके काटूँ। अच्छा आपने भी पतंगे तो उड़ाई होंगी तो, और आज अभी भी उड़ाते ही होंगी। मैं उड़ाता नहीं, अच्छा, मतलब मैं कम करती है। कभी ऐसी शौक अगर जैसे हो गया कोई लड़ा रहे हैं आप, तो मैंने चरखी निकाली घर से, बहुत पतंग काटी मैंने। कौन सा ऊपर नीचे कौन सा आपका फेवरेट? मैंने समझ लो फांस के ही काटा, जो भी बात फांस 20-20 पतंगे काटी लोगों। क्योंकि दोस्तों ऐसा लेकिन फंसाने मसला वाले क्या है कि मैं कभी मैदान नहीं गया, लोग मुझे लेके मैदान गए 1-2 फिर, तो कल्लू भाई उस वक्त जवानी की ताकत थी बहुत, तो उस वक्त ये पता नहीं चलता था कि ताकत कितनी है, तो लोग कहते थे कल्लू भाई चलो सब चलो। तो जब गए आपने चरखी तो मांगी नहीं मुझसे कि कल्लू भाई ये चरखी मुझे दे देना, आपने कि एक पतंग उड़वाने से बाकी तो हम इसकी हम ही उड़ा देंगे। उड़ा देंगे। तो हम पहुँचे एक जगह, तो वो कहने लगे कल्लू भाई उनकी 6 कट चुकी थी, तो हम जो बोले कल्लू भाई ऐसा है कि उड़ा लो पतंग, तो हमने जो अच्छा हमने जब बांधी तो उससे 9 मारी, एक ही भैया पतंग गोलियों से बढ़ना 9 पतंग उतार दी एक ही से, एक ही से 9 एक ही से 9 उतार। कंटिन्यू, मतलब 9 से मारा। अब वो लोग बोले यार किसको तुमने यार बुला लिया। दिया यार, हम बोले भाई बोले बिल्कुल ना है, बिल्कुल नए हैं ये, इन्हें आती तक नहीं है, ये सिर्फ मंजे के बल पे काट रहे हैं, और बाकी में मंजे के ही बल पे काटी हुई। अच्छा चल गया था बहुत तेज, जिस पे रख दो फांस के वो शर्ट से सर जा, जिस पे रख दो शर्ट से। इतनी देर में फिर घर से खबर आई, तो बच्चे में कोई मेहमान आया बुलाना, छोड़ के चला गया, 11 काटी चलो मैं मंजे की चरखी फिर उन्हीं को दिया, मैं उनके लो इससे अब तुम अपना मन बन मुझे तो तुम मांग तो सकते नहीं मुझसे, इससे ये कि तुम दिल में ये नहीं रहेगी कि यार हमने अपने लागे ने उड़वाई अपने हमारा शौक करवाने के लिए बुलाया था, वो कुछ शौक लेके चला गया। तो मैंने कि ये तुम उड़ा चरखी दे दी। बहुत बड़ी बात बड़ा है आपका, आपने सब दे दी, आपने इतनी मेहनत करी हुई चीज़ को, ये तो बड़ी जो होता है ना, जो साफ दिल के लोग होते हैं अपने दिल में नहीं रखते वो कर दो। अच्छा खान साहब, मैं लास्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ, जो ये है कि आजकल के जो बच्चे हैं जो पतंगबाजी कर रहे हैं, उनको आप क्या कहोगे कि ये इन दिनों चाइनीज़ मंजा उड़ा रहे हैं, कर रहे हैं, इनके लिए कुछ आप बताना चाहोगे क्या? चाइनीज़ मंजा ये है कि जैसे कि ये नुकसानदेह बात, सुन लीजिए आप बातों को दोस्तों, ये नुकसानदेह इसलिए है कि अगर ट्रैफिक चल रहा है या कोई छत पे है या कहीं जा रहा है गाड़ी पे, तो उससे क्या होता है कि अगर लोगों की गर्दन में आ गया तो वो गर्दन काट रहा है। चाइनीज़ टूटता तो है नहीं, प्लास्टिक का मंजा होता है, इतनी ताकत होती है कि आप ऐसे करके जब तोड़ोगे तो वो टूटेगा नहीं, और ये कच्चा धागा होता है, इसको आप ऐसे करें तुरंत टूट जाएगा। आपके ये मंजा गर्दन में भी अगर हिलेगा तो ये तुरंत भी टूट जाएगा, टाइट होते ही टूट जाता है। वो मंजा टूटता नहीं है चाइनीज़ वाला, प्लास्टिक होती है, लाइलॉन होती है, और लाइलॉन के अंदर वो ताकत है कि अगर 10-12 बल तुम हाथी को बांध दो तो हाथी नहीं तोड़ सकता, तो वो खींचेगा, पैर में गड़ तो जाएगा उसके हाथी के,
लेकिन फिर जितना गड़ेगा उतना ही समझ लो उसकी तकलीफ होगी, फिर वो तोड़ नहीं पाएगा। और ये जो है इसके तुम कितने ही बंदा आगे बांध में टूट जाएगा और टूट भी जाएगा और गल भी जाएगा। अच्छा इससे क्या होता है चाइनीज से कि इससे परिंदे बहुत मरते हैं। सही बात है। परिंदे इसलिए मरते हैं कि पेड़ पे ये हिलक गया और परिंदा वहाँ आगे बैठा तो पंजों में उसके फंस गया। ये गलता नहीं है बारिश और धूप में, ये गलता ही नहीं है। कॉटन अच्छा वाला कई धागा बार गल हमने जाता है। भी इसको परिंदों को छुड़ाया तो देखा कि मतलब परिंदा उल्टा लटका हुआ है ऐसे करके, अब वो फड़फड़ा रहा अपनी जान बचा रहा है, उसे बचे मैंने भी छुड़वाया, कॉमेडी थी बच गई तो थी। कई बहुत परिंदे दिनों हमने ऐसे करके निकाले छुड़ाए। कि यार बताइए ये कौन सा मंजा है, इससे तो बेहतर यही मंजा बेहतर है कि जो सूती धागे चार से बारिश बना। पड़ती है और ये तो गलगला के साफ हो जाता है। अभी तुम थोड़ा थोड़ा डालो, कल को देखना ऐसे करके टूटने लगेगा। तो ये धागा है, ये तो कपास से बना हुआ, कपास से बना हुआ, सही बात कपास से बना हुआ तो ये धागा है, धागा है। ये कच्चा धागा समझो ऐसे। ये प्रकृति के द्वारा कच्चा धागा ये जो हो और जाएगा। कपास जो होती है गल जाती है पानी में कुल लगती मिला के ये है कि प्रकृति की चीजें प्रकृति में मिल जाती है वो, मिल जाती है। और आपको ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। अच्छा खासा दूसरी हम आपसे, क्योंकि जैसे भविष्य में अपन आपस में जुड़े हैं और अपन आपका भी यहाँ पे जो मटेरियल आएगा मंजा आएगा, तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहोगे कि आप बेहतरीन से बेहतरीन मंजा हमारे पास भी दोगे अपने हाथ में? एक टाइम वो था कि इस जयपुर में हर खिलाड़ी कल्लू खां की चरखी उड़ाया कर रहा है। कल्लू खां की यहाँ से लेके कलकत्ते में तो बहुत डिमांड रही, ऐसा समझ लो। लोग ये कह करते थे कल्लू खां है कौन, बहुत डिमांड तुम्हारे जयपुर में बहुत डिमांड रही। तो मालूम करो मोहम्मद हुसैन उस्ताद हैं, ये एक चरखी लड़ा रहे थे मेरी, तो अनवर घोसी भाई लेके आए थे। अनवर घोसी को हाँ। तो मुझसे बोले कल्लू भाई आपने बस यही मांझा बनाया एक चरखा? तो मैंने कि उस्ताद एक छः की चरखी लगाई है, अब तो 25 साल पहले की बात है, 25-30 साल हो गए। सोचिए कब से, अब मैंने इनसे पूछा नहीं, उन्होंने खुद नहीं बता दिया। 25-30 साल हो गए। तो वो मुझसे बोले कल्लू एक चरखी लगाई है बस 12 ही लोग। मैंने कहा उस्ताद एक चरखी मैंने 6 की लगाई है, वो मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि वो लकड़ी की चरखी है। तो बोले है तो बढ़िया। मैंने कहा है बढ़िया, अगर आपका दिल चाहे तो आप ले। तो बोले ठीक है ला दो। उन्होंने जो चरखी को मुझे पैसे दिए, तो मुझसे कहने लगे कल्लू भाई मैं ऐसे आदमी को ये चरखी दूंगा कि जयपुर में तुम्हारा नाम होगा। अब नहीं बेहतर जाने वो खुदा उनकी ज़ुबान से कहलवा दिया था। वो चरखी मोहम्मद हुसैन उस्ताद को दी। वो चरखी ने समझ लो यहाँ काटा, मुरादाबाद काटा, कई जगह काट के गए वो, और फिर पहुँचे वो भैया देखते हैं। उन्होंने कहा कि यार उस्ताद देखो कैसा मंजा आया। तो ये मंजा जहाँ भी लड़ लिया है तो समझ लो वहाँ काटते ही लड़ते हैं। तो देखिए दोस्तों इनमें कितना हुनर है, जो खुद भी बता दिया उन्होंने। फिर फैयाज जब मेरे पास दिया कल्लू भाई क्या है, मैंने कहा उस्ताद मैं बच्चा हूँ, मुझे क्या पता बाप ने मेहनत से सूझ गया। अच्छा मैं एक अच्छे उस्ताद का शागिर्द भी हूँ, जो मेरे उस्ताद हैं फरमूद बेग। अच्छा हाँ बहुत फरमूद, मैंने पूरा काम तानतार से लेके पूरा सूतना कारीगर बन के आया तो फरमूद देख के यहाँ से ही निकला। हाँ बाकी मैंने कहीं काम नहीं सीखा, बेकार में कोई बना। और एक नंबर के उस्ताद हैं मेरे, उनकी भी डोर ऐसी ही लड़ती है, जब लड़ती है तो हेकड़ लड़ती है वो डोर फरमूद बेग की। सब उड़ाते हैं यहाँ पे फरमूद। उनका हम क्या बताएं, यहाँ पे तो मतलब लोग बाग उनकी लाइन से खड़े होते हैं, तो फंसाने वाले ज़्यादा खिलाड़ी फरमूद बेग। उनकी भी डोर बहुत खतरनाक लड़ती है, जब लड़ती है तो बस समझ लो कि खिलाड़ी ने अगर कह दिया कि काटूंगा तो काटेगा फिर वो। और वो आदमी जब उस्ताद हमारे जब दिल से चरखी किसी को बढ़िया करके बना देते हैं तो वो डोर हरकत नहीं करती है और ऐसी लड़ती है कि तीर की तरह लड़ती है। ऐसी डोर होती है मेरे उस्ताद की यूज़ करी हुई है। हाँ तो मुझे पता है कि उनकी डोर का तो मैं तोड़ ही नहीं है, मतलब ये समझ, क्योंकि मैं यूज़ किए हुए बैठा हूँ। बेहतरीन डोर होती है, बहुत बेहतरीन डोर बनाते हैं, उनका तो खैर नाम ही बहुत है। बहुत। तो साथ मैं ये यहीं पे इसको विराम दे रहा हूँ इस वीडियो को, और मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे जयपुर में आते रहें इंशाल्लाह, और हमें भी सेवा का मौका दें, इंशाल्लाह। तो हम आपसे जुड़े रहेंगे और बढ़िया मंजा बना बढ़िया के मंजा देते हैं। है। इंशाल्लाह बढ़िया मंजा। बढ़िया। तो व्यूअर्स आप बने रहिए, और खास आप पे जब मंजे आएंगे मैं उनके भी वीडियोस बना के आप लोगों को शेयर करूँगा। तो सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।